हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 8 दिसंबर 2020 का शिफ्ट थर्ड का पार्ट डी कंप्यूटर प्रोficiency बताने वाला हूं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि आप लोगों के देखिए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पार्ट ए में होते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के, ठीक है, 50 प्रश्न। पार्ट बी में होते हैं रीजनिंग के 25 प्रश्न। पार्ट सी में होते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के प्रश्न 15 प्रश्न। तो देखिए 50 और 75, 25, 75 और 15, 90। पार्ट डी में होते हैं कंप्यूटर प्रोficiency के 10 प्रश्न, ठीक है, यानी कंप्यूटर के 10 प्रश्न, ठीक है। तो 90 और 10 100 प्रश्न होते हैं। तो आपको वक्त मिलता है 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का। तो हमारे हिसाब से तो आप सबसे पहले जी के, रीजनिंग और कंप्यूटर के पोर्शन को मतलब करें, मैथ के पोर्शन को बिल्कुल लास्ट में छुएं। क्योंकि देखिए, मैथ अगर आप शुरू में छू लेंगे तो मैथ में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि उसमें एक सवाल में क्या पता 1 मिनट में भी हो सकता है और हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए। और इतना वक्त होता नहीं, क्योंकि अगर 5 मिनट में बाई चांस सवाल नहीं लगा तो समझिए आपके 5 मिनट बेकार हो गए। क्योंकि अगर इधर 85 प्रश्न आपके हो चुके होंगे, जैसे 50 रीजनिंग के, वो 50 जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के, 25 रीजनिंग के और 10 कंप्यूटर के, 85 प्रश्न हो चुके हैं। तो 15 प्रश्नों के लिए आपको जो भी वक्त बचेगा वो सब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोficiency पार्ट डी। पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया है, MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की जा सकती है। कौन सी मतलब यानी कि की दबाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है सेल का चयन करना और एंटर की दबाना। दूसरा दिया है सेल पर राइट क्लिक करना। तीसरा दिया है सेल पर डबल क्लिक करना। चौथा दिया है सेल पर एक बार लेफ्ट क्लिक करना। तो देखिए, ये तो नॉर्मल प्रश्न है। आपको पता है कि किसी भी, देखिए, जैसे किसी भी कोई भी कंटेंट लिखा को एडिट करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके उस पर डबल बार क्लिक करते हैं। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन है, सेल पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ऐसे करके माउस होता है, आपने देखा होगा लैपटॉप में हम लोग अगर चलाते हैं तो उसे 2 बार इस तरीके से क्लिक नहीं करते सिलेक्ट करने के लिए, वही बताया जा रहा है इसमें। 2 नंबर पहन दिया है, MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है। पहला ऑप्शन दिया है टॉप राइट, दूसरा दिया है टॉप लेफ्ट, तीसरा दिया है बॉटम लेफ्ट, चौथा दिया है बॉटम राइट। तो देखिए, इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी बॉटम राइट, ठीक है। 3 नंबर पहन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रीतक यानी कि करेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। देखो, पहला ऑप्शन दिया है डॉट, दूसरा दिया है @, तीसरा दिया है एम्परसेंड, ठीक है, चौथा दिया है डॉलर। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए @ होता है। जैसे कोई भी ईमेल आईडी ले लीजिए, जैसे लिखा होता है, मान लीजिए मुकुल गुप्ता @gmail.com, इस तरीके से, या मुकुल गुप्ता 99 @gmail.com। जैसे हमने कोई अंक भी डाल दिया, देखिए अंक भी डालना जरूरी होता है, कोई अक्षर भी बड़ा छोटा बनाना जरूरी होता है, मतलब अक्षर भी सभी इंग्लिश के आने चाहिए, ठीक है। अब @ आना चाहिए और कोई भी संख्या भी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने हर ईमेल आईडी में, कोई भी ईमेल आईडी आपने देखी होगा, तो उसमें @ जरूर लिखा होगा। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरीके से आपने बना देखा होगा, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपने देखिए बना देखा होगा, ठीक है। 4 नंबर पहन दिया, MS एक्सेल में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है Ctrl+O, दूसरा दिया है Alt+N, तीसरा दिया है Ctrl+W, तीसरा दिया है Ctrl+N। देखिए, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी Ctrl+N, ठीक है। 5 नंबर पहन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा यस्य कथन असत्य है या है। पहला कथन दिया है MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता, यानी कि MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। दूसरा दिया है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है ना तो पहला सत्य है ना तो दूसरा सत्य है, ठीक है। दूसरा दिया है केवल दूसरा सत्य है। तीसरा दिया है केवल पहला सत्य है। चौथा दिया है पहला और दूसरा दोनों सत्य है। तो देखिए, इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल पहला असत्य है। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो देखिए इसमें दिया है तीसरा वाला, यानी केवल पहला। MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। छठा दिया है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा। देखिए, = मॉड ब्रैकेट में 11,3, तो ब्रैकेट बंद, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया 4, दूसरा दिया 3, तीसरा दिया 5, चौथा दिया 2। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि 2, ठीक है। 7 नंबर पहन दिया गया, MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर या और साइज उपयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में किस टूल का उपयोग किया। पहला दिया फॉर्मेट पेंटर, दूसरा दिया है इरेजर, तीसरा दिया है रिप्लेस, चौथा दिया है शो हाइड बटन। यानी कि MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर या साइज उपयुक्त करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी फॉर्मेट पेंटर। 8 नंबर पसंद दिया है URL शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया है यूनिक रेफरेंस लाइन, दूसरा दिया है यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, तीसरा दिया है यूनिडेंटिफाइड
रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूनिडेंटिफाइड रिसोर्स लोकेटर। तीसरा दिया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न दिया है आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है क्लाइंट, दूसरा दिया है वेबसाइट, तीसरा दिया है सर्च इंजन, चौथा दिया है सर्वर। तो देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, वेबसाइट। देखिए आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है एम एस वर्ड, दूसरा दिया है एम एस एक्सेल, तीसरा दिया है वर्ड पैड, चौथा दिया नोट पैड। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दूसरा वाला नहीं है हमारा, यानी कि एम एस एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखिए आज मैंने आप लोगों को 10 प्रश्न कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के जो पूछे जाते हैं वो मैंने पूरा करा दिया। इसके साथ ही हमारा देखिए मतलब 8 दिसंबर 2020 का पेपर शिफ्ट थर्ड का पूरा हो गया। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं वह दिक्कत, तो मैं उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करूँगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो भी नया नया कंटेंट आता है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।